आप देख रहे हैं माई पीटीए और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए में सीट बंटवारा में किसकी चांदी हुई है, किसके बल्ले बल्ले हुए हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मायूसी हाथ लगी है और चिराग पासवान को दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू नजर आ रहा है। दरअसल जो बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है, जदयू और भाजपा के बीच में आपसी सहमति के साथ बड़े भाई छोटे भाई का तो संबंध नहीं रहा, यानी कि दोनों अब बराबरी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की उतारेंगे। सीटों की संख्या अगर बात करें तो 101 सीटों पर जेडीयू और भाजपा चुनावी मैदान में होगी, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान 29 सीट। और सबसे बड़ी जो खबर है, जो सबसे दिलचस्प बात है एनडीए के अंदर, जिस तरीके से गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची हो रही थी, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के खेल चल रहे थे, उसमें जीतन राम मांझी को महज 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को भी महज 6 सीट मिली है। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से भावुक ट्वीट भी आया था सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समाज और कार्यकर्ताओं से अपील की थी भावुक होकर। बहुत सारे कुर्बानियां दे गई है, बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं, लेकिन समाज के, बिहार के भलाई के लिए सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने सहन किया है। तो एनडीए में सीट बंटवारा के जो फॉर्मूला बना है, उसमें चिराग पासवान चारों तरफ से अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स को कामयाब करने में सफल रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से रामविलास पासवान राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, अब उसी नक्शे कदम पर चिराग पासवान भी चल रहे हैं। कहने को तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में सबसे कम उम्र के नेता है, यानी कि नौजवान है, और बिहार में नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन इनके सामने बड़े बड़े राजनीतिक मठाधीश, खास करके बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सामने भी पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आई है। और जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लॉ कुश समीकरण के बड़े नेता हैं, लेकिन ये सब के सब चिराग पासवान के सामने पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, या कहें कि चारों खाने चित हो गए हैं। हालांकि जनता की अदालत में, जनता के बीच में क्या कुछ फैसला होगा, चिराग पासवान को कितना कामयाबी मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान ने एनडीए के अंदर अपनी सारी बातों को मनवाने में पूरी तरीके से कामयाब रहे और बड़े बड़े नेता चिराग पासवान के सामने फेल नजर आए। जीतन राम मांझी लगातार बोल रहे थे हमें सीटों पे कभी भी समेटा नहीं जा सकता, यानी कि कम सीटों पर हमें रोका नहीं जा सकता। जिस तरीके के वादे लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी के साथ की गई थी, उस वादे को जीतन राम मांझी खुले मंच पर लगातार बोल रहे थे। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा अंदर से तो मायूस थे, लेकिन काराकाट में मिली हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा बखूबी समझ रहे थे आखिर पवन सिंह कैसे आए चुनावी मैदान में, पवन सिंह को चुनावी मैदान में कौन भेजा। और जो ताजा खबरें आई, बिहार विधानसभा चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से कराई गई, अमित शाह से कराई गई और जेपी नड्डा से कराई गई। खूब तस्वीरें वायरल हुई, खूब वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के अंदर जो कसक थी, उस कसक की भरपाई बिहार विधानसभा में सीटों के बंटवारे के बीच में भी नहीं हो पाई है। और उपेंद्र कुशवाहा ने दिल मसोस कर बहुत ही मायूसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कही थी। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच में चिराग पासवान ने सभी को परास्त कर दिया है, सभी को चारों खाने चीत कर दिया है। अब देखना होगा चुनावी माहौल में, चुनावी रण में और चुनावी दंगल में चिराग पासवान तो सीट पाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन सीटों को कितना दम तक, कितना हद तक जीत में बदल सकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान एकला चलो की राजनीति के तहत चुनावी मैदान में आए थे और जदयू को भारी नुकसान हुआ था, यानी कि 43 सीटों पर जदयू सिमट गई थी। तो जदयू के कार्यकर्ता और नेता इस बात को भी बेशक समझ रहे हैं
और शायद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जदयू वाले चिराग पासवान से इस बार बदला लेने के लिए अच्छा मौके की जो तलाश में थे, शायद वो मौका मिल गया है। लेकिन 2025 से 30 फिर से नीतीश नारे के साथ एनडीए क्या कुछ गुल खिलाएगी 2025 विधानसभा चुनाव में, आपके साथ साथ मुझे भी इंतजार है और लगातार हमारी टीम इस पर आपको अपडेट कराती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं चिराग पासवान के बारे में, एनडीए में सीटों के बंटवारे के बीच में, खास करके उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।